वेलकम टू फोर्ट्रेस पाकिस्तान। आजकल ये मौजूद ज़ेर बहस है कि अशरफ गनी जो है बहुत सारे पैसे लेके वहाँ से भाग गया और वो रुका नहीं अफ़गानिस्तान में, और फिर ये लोग ढूंढते रहे कि वो भाग के गया कहाँ पे। ये अशरफ गनी और हकानी फैक्टर जो है ये बहुत कॉमन है, ख़ासकर पाकिस्तान में तो हमें बहुत ही नज़र आता है। कभी कोई बाहर मुल्क से आके प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर बन जाता है और उस हुकूमत के होने तक वो यहाँ पे रहता है, और उसके बाद जैसे ही हुकूमत ख़त्म हो जाती है वो मुल्क छोड़ के भाग जाता है। इसी तरह अशरफ गनी भी भाग गया। हुसैन हक्कानी को पाकिस्तान का एम्बेसडर बनाया अमेरिका में, और खुल के अमेरिका के वीज़े और सब कुछ वो इशू करता रहा, एक स्टूज था उनका। लेकिन जैसी जरदारी साहब की हुकूमत चलेगी वहीं अमेरिका में बैठ गया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है लिखने शुरू हो जाएगा। मलाला एक और एग्ज़ाम्पल है। शौकत अजीज़ साहब आए थे, इससे पहले एक मोइनुद्दीन साहब थे। ये पिछले कई दहाइयों में हम सबको ये होते हुए नज़र आए। तो अशरफ गनी का अफ़गानिस्तान से भाग जाना कोई हैरान कुन बात नहीं है, क्योंकि अशरफ गनी जैसे लोगों को ये यकीन होता है कि जब वो हुकूमत में होते हैं कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो अमेरिका या दूसरे जो कोई ऐसा पावर है जिसके बेहस्त पे उस मुल्क पे वो आके बैठा हुआ है, वहाँ से उस मुल्क से वो भाग जाएगा और उसका कोई बाल भी बीका नहीं कर सकेगा। अब बहुत अरसे पहले मैंने कोई चंद साल पहले एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम है द प्रोटोकॉल्स ऑफ वाइज मैन ऑफ ज़ोइन। ये तकरीबन 22 प्रोटोकॉल हैं। ये बुक 1905 में छपी थी, उस वक्त के रशिया के बोल्शविक रेवोल्यूशन के आने से पहले। इसमें वर्ल्ड डोमिनेशन पे एक्सप्लेन किया गया है कि हम लोग इस दुनिया पे हुकूमत कैसे करेंगे। वो ये कहते हैं ज़ायनिस्ट कि चूँकि हमारी आबादी कम है, अभी फ़िलवक्त 70-80 लाख हैं, तो हम लोग जो है फ़िज़िकली किसी भी मुल्क पे जो है जाके कब्ज़ा नहीं कर सकते, हुकूमत नहीं कर सकते। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इसका तरीका क्या हो सकता है। कहते इसका तरीका ये हो सकता है कि सबसे पहले हम अपने पास ऐसे एडवाइज़र और ऐसे लोगों को बड़ा करेंगे जिनके चाइल्डहुड से और बचपन से हम उनकी एजुकेशन करेंगे और उनको बड़ा करेंगे मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स में, जैसे इकोनॉमिक्स की फ़ील्ड है, सोशल साइंसेस है, और उसमें जब उनको हम उनके अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में उनको पालेंगे पोसेंगे, जैसे मलाला और दूसरे जो आपको अक्सर उनके नाम सुनाई देते हैं, और जब ज़रूरत पड़ेगी कि जिस मुल्क पे हमने कब्ज़ा करना होगा उस मुल्क में हम उनको वहाँ भेज देंगे एज एन एडवाइज़र, और अगर मौका मिले तो उनको प्रेसिडेंट बना देंगे। लेकिन साथ साथ में वो ये कहते हैं कि हम जब किसी मुल्क में किसी लीडर को हम लाएंगे जिससे हमने काम लेना होगा, तो सबसे पहले हम ये इंश्योर करेंगे कि उस लीडर का हमारे हाथ में कोई ऐसी चीज़ हो कि जिसकी वजह से हम वो ब्लैकमेल कर सकें उसको। और जब वो हुकूमत में होगा, वो अथॉरिटी होगी, उसके बाद पावर होगा, वो पर्क्स होंगे, वो अयाशियाँ होंगी उसको जो मिली हुई होंगी, और अगर वो हमारे दिए हुए रास्ते से हटने की कोशिश करेगा तो हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है उसको ब्लैकमेल करेंगे, जिसकी वजह से जब वो इस बात को कंसिडर करेगा कि मेरे पास इतनी लुट लोश और अयाशी हैं, और फिर अगर मेरी ये बात सामने आएगी तो मैं हुकूमत से भी जाऊंगा, तो इसलिए जो है वो हमारी बात मानने को तैयार हो जाए। और अगर कोई ऐसा शख्स आ जाए कि वो हमारी बात नहीं मानेगा, तो फिर हम दूसरा तरीका जो है कि उसको हम उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे, उसको कत्ल कर देंगे और उसको रास्ते से जो है हम हटा देंगे। इसी तरह उन्होंने कहा कि इस सब को अचीव करने के लिए इस प्रोटोकॉल में उन्होंने बयान किया हुआ है कि हम जो प्रेस है और मीडिया है वो हमारा मेन वेपन होगा। प्रेस को हम अपने कब्ज़े में रखेंगे और किसी भी सूरत में जो है हम इंडिपेंडेंट प्रेस को अपनी तौर पे रिपोर्टिंग कर सकें उसको अलाउ नहीं करेंगे। उसके लिए हम ऐसे इदारे बनाएंगे जैसे पीटीए पाकिस्तान में या दूसरे हैं कि जो उन पे हेवी पेनल्टीज़ और फ़ाइन लगाएं अगर वो हमारे लाइन से हटने की कोशिश करें। इसी तरह जो है जब प्रेस हमारे कब्ज़े में होगा तो प्रेस वही बात करेगा, वही आइडियाज़ फ्लोट करेगा कि जो आइडियाज़ जो है हम चाहते हैं कि लोगों के पास आए और लोगों का एक ब्रेन वॉशिंग हो और एक माइंड डेवलप हो। और जो बंदा सही के बात करने वाला होगा उसको हम सामने नहीं आने देंगे। जब हम उनको सामने नहीं आने देंगे तो उसकी बात जो है वो लिमिटेड चंद लोगों तक रहेगी, और सारे लोगों तक जब नहीं पहुंचेगी तो उसमें जो है वो चूँकि उसके बाद पहुंच ही नहीं पाएगी तो किसी को पता कैसे चलेगी। तो हम थ्रू प्रेस ये इंश्योर करेंगे किसी तरह भी जो है कोई सही बात जो है किसी भी कौम तक जो है जिस पे हम हुकूमत करना चाहते, कब्ज़ा करना चाहे, उसको ना पहुँचे। दूसरा, हम उनको लोन्स देंगे।
और लोन्स हम जब उनको फ़ौरन लोन्स देंगे तो उसका ये होगा कि लोन पे लोन देंगे, और जब हम लोन पे उन पे 5% फॉर इंस्टेंस हम उनसे रिटर्न लेंगे तो तकरीबन 5 साल 10 साल में जो है वो लोन डबल हो जाएगा, और इस पे और उन पे इंटरेस्ट जो है चढ़ जाएगा। तो वो उस इंटरेस्ट को उतारने के लिए मज़ीद लोन लेंगे और या अपने लोगों पे जो है वो टैक्स लगाएंगे, और टैक्स पे टैक्स लगाए जाएंगे, और वो टैक्स उठा के जो है वो पैसे हमारे देंगे। तो एक तो हमारे पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, और दूसरा ये है कि वो मुल्क जो है कभी तरक्की कर ही नहीं पाएगा, वो उन्हीं प्रॉब्लम में रहेगा। और जब हमें ये महसूस होगा कि ये लोग जो हैं जो वहाँ हुकूमत कर रहे हैं वो हमारी बात पे नहीं चल रहे हैं, तो हम मॉब को इकट्ठा करके उनको ये समझा के कि आपके राइट्स को सर्व किया जा रहा है, आपके हुकूक आपको नहीं दिया जा रहा है, और कह रहे भूख और अफलास जो है वो ख़ासकर जो है फूड, एग्रीकल्चर, ये चीज़ें जो हैं इनकी कीमतें हम ऐसे बढ़ा देंगे कि वो जो है वो लोग मजबूर हो जाएंगे रोड पे आने में, और जो हुकूमत वक्त होगा या हाकिम वक्त होगा या तो हमारी बात पे चलेगा, और अगर वो हमारी बात पे नहीं चलेगा तो हम उसको हटा देंगे मॉब के थ्रू, और फिर उन मॉब से ही हम वो लीडर उठा लेंगे जिनको हम वहाँ पे बिठा देंगे, और लीडर वही होगा जैसे मैंने पहले कहा कि उसका कोई ना कोई पॉइंट हमारे पास होगा जिस पे हम उसको ब्लैकमेल कर सकेंगे, और इसी तरह ये चीज़ चलती रहेगी। एजुकेशन को इस प्रोटोकॉल में बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। वो कहते हैं जो एजुकेशन है वहाँ प्रोफेसर और एजुकेशन सिस्टम ऐसे लेके आएंगे कि एक वक्त के साथ साथ एक पूरी जनरेशन का हम दिमाग ही चेंज कर लेंगे। लिबरलिज़म के आइडियाज़ उनको जो है अपने रिलीजन से मुतनफ़र करके, अपने कल्चर से मुतनफ़र करके, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इस किस्म के आइडियाज़ फ्लोट करके जिस पे हम खुद भी यकीन नहीं रखते हैं, लेकिन जो है जब वो इसमें पढ़ जाएंगे तो अपने रवायात, अपने कल्चर, अपने रिलीजन उसके मुखालिफ हो जाएंगे, और इनको इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट जो है और चीज़ें नज़र आएंगी। साथ में वो ये कहते हैं कि जो इकोनॉमिक्स और फाइनेंस है वो एक फील्ड है पर्टिकुलरली कि जिस पे हम लोग बहुत सारे लोग तैयार करेंगे, एडवाइज़र्स जो है जिनको हम गाहे बगाही यूज़ करेंगे, और वो जो है उन मुल्क की जो फाइनेंशियल और पॉलिसीज़ है उसको हम डिक्टेट करेंगे उनके थ्रू, जिसकी वजह से उस मुल्क को हम कोई तरक्की करने ही नहीं देंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि जिसमें जो है वो हमारे ये जो पॉलिसीज़ कामयाब नहीं हो सकती और चीज़ें हमारे हाथ से निकलनी शुरू हो जाएंगी, तो फिर उस मुल्क पे हम जो है किसी नेबरिंग स्टेट से हमला करवा देंगे, और हम उनके इस तरीके से जो है उनका जो सारा जो निज़ाम है वो धर्म भरम कर देंगे, और उस मुल्क को और उस हुकूमत को और उन लोगों को जो है हम चलने नहीं देंगे। अब आपको ये बात जो है तकरीबन एक पिक्चर क्लियर हो गई। इसमें बहुत सारी बातें और हैं जो चूँकि वीडियो को मैं लंबी नहीं करना चाह रहा, लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि जो भी मुहब्बिल वतन है, जो भी इस कौम से प्यार करते, हुकूमत में ब्यूरोक्रेट्स हैं, जनरल साहबान हैं, दूसरे, कम अज़ कम एक दफ़ा जो है ये प्रोटोकॉल जो है ना ये आप पढ़ लें। ये बुक अवेलेबल है, हर जगह पे अवेलेबल है मार्केट में। 22 प्रोटोकॉल्स हैं। जब आप ये 22 प्रोटोकॉल पढ़ेंगे ना तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। आप कहेंगे वाकई यार ये तो सब कुछ ऐसे ही हो रहा है, हम तो इसी तरह जो इसमें लिखा हुआ है लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो है हमारे मुल्क में या हमारे पड़ोसी मुल्क में या दूसरे मुल्कों में ये चीज़ें तो बिल्कुल इसी तरह हो रही है। और फिर जो है ये हक्कानी, अशरफ गनी और ये लोग जो है ये वही लोग हैं जिनको उन्होंने वहाँ पाल पोस के बड़ा किया है। शौकत अजीज़ हो गए, मुइन हो गया प्राइम मिनिस्टर, जिसके इवन अपना शनाख्ती कार्ड भी यहाँ का नहीं बना हुआ था, इन लोगों को यहाँ पे भेज देते हैं और फिर उनकी अपनी हुकूमत और अपनी पॉलिसियाँ जो है वो चलाते रहते हैं। तो ये बुक कम अज़ कम हमारे जो भी अरबाब इख्तियार है, मैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा कम अज़ कम इस बुक के 22 प्रोटोकॉल को जो है आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए। ये एग्जैक्टली एक रोड मैप देता है कि जिस तरीके से ये लोग जो है ऑपरेट करते हैं, जिस तरीके से ये काम करते हैं।